दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे पास रिमोट वायरिंग करनी है। जैसे कि इस मशीन के लिए स्टार्टर यहाँ नहीं लगे हैं, यहाँ पर केवल क्या दे दिया हमें, स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन दे दिया है, जैसे स्टॉप का और ये स्टार्ट का दे रखा है। तो जो हमारा इसकी वायरिंग करनी है, इसको इसके द्वारा हमें कंट्रोल करना है इस स्टार्टर को। ठीक है, हमारा स्टार्टर यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाए और हमारा स्टार्टर यहाँ से भी ऑन ऑफ हो और मोटर हमारा कंट्रोल हो जाए, मोटर स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए कैसे वायरिंग करते हैं उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। ध्यान से समझिए, सिंपल तरीका होगा दोस्तों। यहाँ पर जो रेड वाला है उसका दो टर्मिनल दे रखा है, ये और ये जो हमारा पुश बटन होता है उसमें एलिमेंट में देखेंगे तो दो पॉइंट होते हैं, एक इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट दे रखा है, फिर इसी प्रकार से ग्रीन के लिए इनपुट आउटपुट दे रखा है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा रेड वाला है उसके लिए तार यूज़ किया, यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए रेड और ब्लू। और जो एनो पुश बटन है जो स्टार्ट के लिए है, ये एनसी होता है दोस्तों, जो रेड वाला होता है एनसी होता है। तो उसके लिए हमने रेड ब्लू यूज़ किया, और जो हमारा एनो है उसके लिए हमने येलो और येलो ग्रीन के जो कलर का जो हमारा ये वायर है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसका ये पॉइंट हमें मिल जाएगा इस वाले स्टार्टर पे। तो हम इसकी वायरिंग करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे और इसको चालू करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर का कनेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास चार तार आए हुए। एक अर्थिंग का हो जाता है, जो अर्थिंग के लिए येलो ग्रीन कलर का है उसको हम अर्थिंग देते हैं, जो कि बॉडी में कनेक्ट हो जाता है। बाकी जो हमारा ये मोटर के लिए तीन तार आए हुए हैं वो होते हैं हमारे, ये मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में है, क्योंकि ये तीन पॉइंट को, एक तरफ के तीनों तारों को क्या करते हैं, शॉर्ट कर दिया गया है। तीन पॉइंट को शॉर्ट कर दिया जाए और ये वाले पॉइंट में इसमें RYB जोड़ देंगे और ये कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। मोटर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। लूज रहता है तो दिक्कत आती है, इसमें लूज होने से हमारी जो मोटर पे होता है वो जर्क पड़ता है और वायर पे भी, इंसुलेशन पे भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जो लूज कनेक्शन होता है उससे स्पार्किंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हम इसका अर्थिंग वाले पॉइंट को भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये भी लूज नहीं होना चाहिए, सेफ्टी है। तो हमारा कनेक्शन यहाँ कंप्लीट है, देख सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी जो कंट्रोलिंग के लिए हम सिस्टम लगाए हैं इसका वायरिंग करेंगे और इसका मेन पावर कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि मोटर का जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मोटर से आया हुआ तार है, इसमें RYB हमें मोटर का, ये मोटर के लिए पावर यहाँ चला जाएगा। ये ऑलरेडी इसके लिए, कंडक्टर के लिए हमारा आ चुका है RYB 3 फेज। अब इसको हम कर लेते हैं सेट, और इससे पहले मोटर की अर्थिंग को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। टर्मिनल नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर हम अर्थिंग को कनेक्ट कर लेंगे। तार को छील लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पुश बटन था जो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर, वहाँ दिखा दो, ये कंट्रोलिंग के लिए जो लगा रहे हैं वहाँ के लिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। जो NC वाला पॉइंट है वहाँ से ये दो तार आए हुए हैं, और NO का जो पॉइंट है स्टार्ट के लिए उससे ये दो तार आए हुए हैं। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल होता है। हमें एक जो हमारा NO होता है उसको हम NO पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये NO का पॉइंट है, इस पर कनेक्ट कर देंगे, और जो NC होता है ना वो यहाँ और यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ये NC पुश बटन है और ये NO पुश बटन है। तो हम NC को सीरीज में लगाते हैं और NO को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो NC का करते हैं हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। और जो NO होता है ना, वो NO पुश बटन ये होता है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
एक को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को हमें यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमें होल्डिंग भी देना है, तो होल्डिंग यहाँ पर देना होता है। इसको और इसको हमें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको और इससे कनेक्ट कर देंगे और यहीं पर ये तार भी जोड़ देंगे, तब भी वहीं पर जुड़ गया। तो ये काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, कभी भी पैनल में काम करते हो या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी डिवाइस है उस पर काम करते हो, पहले जो हमारा पावर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लिया था, मतलब कि कहीं भी यहाँ पर इस एरिया में पावर नहीं होना चाहिए, तो सतर्क होकर काम करना होता है। तो हमेशा पावर को ऑफ करके ही ये काम करना है। और ये वाला पॉइंट इस पर कनेक्ट कर देंगे, तो होल्डिंग भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एनो जो पुश बटन हमारा था उस पैरेलली कनेक्ट भी हो जाएगा। एनो हमेशा किस में होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन कंप्लीट। फिलहाल के लिए हम चलाते हैं इसको, चेक कराते हैं आपको। अब दोस्तों हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए ये एनो स्टार्ट का पुश बटन होता है, तो इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे तो बंद हो गया। ये तो यहाँ से हो गया, और यही फंक्शन हम इस वाले पुश बटन से भी करेंगे। इससे करेंगे तो ये देखना, ये स्टार्ट हो गया और इससे ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये था, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है कनेक्शन में, सिंपल कनेक्शन होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टार्ट का, ये स्टॉप का, और ये इमरजेंसी का भी काम करेगा। तो अगर इमरजेंसी लग गया है तो यहाँ से भी नहीं ऑन होगा, और साथ ही साथ यहाँ से भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है। और इसको जैसे ही हम हटाएंगे तो ये हट गया, और यहाँ से भी ये स्टार्ट होगा, और यहाँ से चल रहा है, हम यहाँ से भी इसको बंद कर लेंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का मकसद क्या था कि इस वाले स्टार्टर को हम दूसरे जगह से रिमोटली कैसे ऑन ऑफ कराते हैं वो समझाना था, और ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू।